की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर निकली भव्य शिव बारात, देवाधिदेव महादेव दूल्हा रूप में आए नजर। छोटी पियरे स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार। वहीं बाबा भोले का बाल स्वरूप भक्तों के आकर्षण का रहा केंद्र। वाराणसी की सिगरा पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बीएचयू साइंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 2 बालिका मुक्केबाजों ने रोहतक में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण व कांस्य पदक किया हासिल। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात निकाली गई, देवाधिदेव महादेव दूल्हा रूप में नजर आए। महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव काशी में दूल्हा रूप में नजर आए। काशी में भव्य शिव बारात निकाली गई। G20 प्रतिनिधि अपने अपने देशों के ध्वज के साथ बाबा की बारात में शामिल हुए। इससे बारात में विश्वव्यापी स्वरूप नजर आया। शिव बारात में गंगा जमनी तहजीब की भी झलक देखने को मिली। सांड बनारसी दूल्हा बने और व्यापारी नेता बदरुद्दीन दुल्हन के रूप में नजर आए। कलाकार अमरनाथ शर्मा सहवाला बने। पुराणों में वर्णित शिव बारात का नजारा काशी में देखने को मिला। हर बार कुछ नया संदेश देने की परंपरा के अनुसार इस बार प्रमुख रूप से G20 की मेजबानी कर रहे भारत में 20 देशों के प्रतिनिधि अपने देश के ध्वज के साथ बाबा की बारात में सम्मिलित हुए। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। बारात के साथ चल रही झांकियों में मटकी फोड़ होली, बरसाने की लठमार होली, मसाने की होली ने बारात को होलियाना बना दिया। परंपरागत रूप से देवी देवता, किन्नर, जादूगर, सपेरा, भूत, पिशाच सब बाराती बनकर सज संवर कर चल रहे थे। बारात का एक छोर विश्वनाथ धाम तक पहुंच चुका था तो दूसरा छोर अभी प्रारंभ स्थल पर ही था। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं की ओर से बारातियों का स्वागत किया गया। उन्हें फलाहार, ठंडाई पिलाई गई। चितरंजन पार्क में बारात के समापन पर भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह हुआ। विश्वनाथ गली व्यापार मंडल एवं दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने बारातियों का स्वागत किया। इसमें प्रमुख रूप से सुमित सर्राफ, दिलीप सिंह, पवन खन्ना, महेश माहेश्वरी, कमल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ये शिव बारात जो है इस बार 41वां वर्ष है और ये शिव बारात दुनिया की पहली शिव बारात है और ये काशी का पहला जो है शिव उत्सव है। ये हम लोग 41 साल से मना रहे हैं। हम लोग हर साल 2 चीज़ दिखाते हैं कि बनारस में क्या खोया है, क्या पाया है। इस बार जो है इस देश ने पाया है G20, तो दुनिया में जो है बड़ा है मान सम्मान में देश का, इसलिए G20 था। तो काशी की जो मौज मस्ती है उसको बचाने के लिए जो है होली अलग अंदाज में बात निकाली है। भोला नाचे
सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरम् आ आ सत्यं शिवं सुन्दर ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव भी सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरम्। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ। वहीं बाबा भोले का बाल स्वरूप भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। छोटी पियरी स्थित प्राचीन सिद्धनाथेश्वर महादेव का शिवरात्रि पर्व पर भव्य श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र आभूषण पहनाया गया। इसके बाद विभिन्न फूल मालाओं से झांकी सजाई गई। साथ ही बाबा को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित करते हुए विधि विधान से उनका पूजन किया गया। महाशिवरात्रि पर हुए श्रृंगार के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। आने वाले सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। वहीं इस अवसर पर विराट आरती की गई। इस मौके पर पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रहा। देर रात तक भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मत्था टेका व भांग व ठंडाई का जमकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे मंदिर प्रांगण में भगवान शंकर का रूप धारण किए विवान आकर्षण के केंद्र रहे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में डमरू बजाकर भजनों की प्रस्तुति की। इसके साथ ही मंदिर परिसर को नोटों से सजाया गया, जो सभी को खूब पसंद आया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनु श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, अभिषेक, रितेश, विवान, रिंकू श्रीवास्तव, विशाल बरनवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। ये सिद्धनाथेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि छोटी पियरी में स्थित है। और यहाँ पर आज भोलेनाथ का हम लोग शादी करा रहे हैं और बारात वरात भी निकाला गया है। और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रही है। ये भोलेनाथ जो सबका शादी पूरे दुनिया में कराते हैं, आज उनका शादी हम लोग खुद करा रहे हैं और बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। यहाँ पर फल, मिष्ठान और ठंडाई, भांग सब भक्तों में बांटा जा रहा है। और यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जो कि भक्तों में सब चीज़ बांटा जा रहा है। वाराणसी की सिगरा पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अलग अलग घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सिगरा थाने की पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पीली व सफेद धातु के आभूषण के साथ नगद एवं इनोवा कार बरामद की गई है। बता दें कि अन्नपूर्णा नगर निवासी रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के घर लाखों की चोरी हुई थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने मामले का खुलासा किया। किस प्रकार की वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया, यार क्या पूरा प्रकरण है? जो 15 फरवरी को दिन में लगभग 11 बजे थाना सिगरा क्षेत्र के अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में मिस्टर बिमलेश कुमार शर्मा जी हैं, जो डीआरएम ऑफिस में नौकरी करते थे। इनकी पत्नी अभी भी वहां सेवारत हैं। अपनी पत्नी को छोड़ने स्टेशन गए थे बहुत थोड़े से समय के लिए। उसी बीच में इनके घर में चोरी हो गई थी। क्योंकि ये बहुत पास कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे चोरी की घटना हुई। गेट मैन भी था। इवन देन करीब 5 अपराधी अंदर घुसे थे और उन्होंने देखा कि ताला बंद है और 15-20 मिनट के अंदर ही उन्होंने ताला तोड़ के और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया। इसमें बिल्कुल अंधा केस था, ब्लाइंड केस था और किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं था। कॉलोनी में दिन का समय था, तमाम लोग आ जा रहे थे। लेकिन जो गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके माध्यम से 5 लोगों की शिनाख्त सी हुई और इनका जब पीछा किया गया तो ये पाया गया कि थोड़ी देर बाद ये लोग उस कॉलोनी से निकल करके कैंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक कार वाले को इशारा किया और इनोवा कार आई। उस समय इनोवा कार का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से जब हमारी टीम बिहार प्रदेश में पहुंची तो वहां पे टोल प्लाजा जो है लगभग यहाँ से 80-90 किलोमीटर आगे, वहां पर वो कार ट्रेस हुई, उसका नंबर ट्रेस हुआ। फास्ट टैग का इस्तेमाल किया गया था, उससे मोबाइल नंबर मिल गया और उसी के सहारे सर्विलांस और स्वाट की टीम और सिगरा थाने की पुलिस ने मिल करके इस घटना का अनावरण किया। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद की गई है और उल्लेखनीय है कि इस घटना में जो चोरी गया सामान था वो 100% बरामद हुआ है, जिसमें 1,88,000 रुपये नगद, 2 जोड़ी सोने की चैन, 10 झुमके टॉप्स, 2 जोड़ी हार, 5 पायल बिछिया, 5 चांदी के सिक्के, 2 माला लॉकेट, 4 मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह से संपूर्ण बरामदगी कर ली गई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनमें से 2 का पुराना आपराधिक इतिहास अब तक ज्ञात हो सका है। अन्य के आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये क्या इस तरह की घटनाओं को लगातार इससे पहले भी कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए थे? देखिए, इनकी जो स्टाइल है ये बिल्कुल अननोन थे। इसमें से कई तो बनारस में पहली बार आए थे और इन्हें कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं। न पहले से कोई रेकी की थी, न कोई आइडिया थी। ये पास कॉलोनी में इनका जो पैटर्न है अब क्राइम करने का, ये पास कॉलोनी में घुसते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भीतर जाते हैं। अंदर अगर किसी फ्लैट का ताला बंद होता है तो 5-7 मिनट के अंदर उस ताले को खोल करके अंदर प्रवेश कर घटना कर निकल जाते हैं। कुल 20 से 25 मिनट तक का समय घटना में लेते हैं। बहुत पेशेवर और शातिर गैंग है। निश्चित रूप से इसका लंबा आपराधिक इतिहास होगा और उसके बारे में हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिगरा थाने की पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों चोर भरतपुर बहरियाबाद गाजीपुर के निवासी हैं। इन दोनों अभियुक्तों को मालगोदाम रोड शेल्टर होम के पास से सिगरा थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और सिगरा पुलिस के द्वारा 2 सातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों बहरियाबाद गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दोनों जनवरी माह में, एक आईपी माल सिगरा से, दूसरी थाना चौबेपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी और ये सातिर किस्म के हैं। एक इनमें से गुजरात में नौकरी करता है, दूसरा गांव में रह के दुकान चलाता है। लेकिन ये जब चोरी करना होता है तो बनारस आ जाते हैं। इनके और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने आधे दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है और डिटेल इसके बारे में प्रयास हमारी टीम कर रही है। निश्चित तौर पर कम से कम ये 2 तो गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से रिकवरी भी हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक असर पड़ेगा।
बीएचयू साइंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 2 बालिका मुक्केबाजों ने रोहतक में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण व कांस्य पदक हासिल किया। बीएचयू के साइंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिका मुक्केबाज डायना देवी ने 57 से 60 किलो भार वर्ग में रोहतक में होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर खेलो इंडिया मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक व दिव्यांशी ने 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर वाराणसी को गौरव प्रदान किया है। ये प्रतियोगिता रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइंस सेंटर स्थित नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित थी। मूलतः डायना मणिपुर की निवासी हैं व दिव्यांशी अमरोहा यूपी की रहने वाली हैं और ये दोनों बालिका मुक्केबाज बीएचयू के साइंस सेंटर में रहकर अभ्यास करती हैं। वाराणसी मुक्केबाजी संघ व साइंस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में बालिकाओं की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रोफेसर बीसी कापरी व मुक्केबाजी संघ के पदाधिकारियों, केंद्र प्रभारी एसटीसी वाराणसी अशोक कुमार पांडे और मुक्केबाजी प्रशिक्षक पूजा यादव व नरेंद्र सिंह बिष्ट ने इस सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। और मैंने नेशनल का गोल्ड मेडल लिया है और मैं नेक्स्ट टाइम भी गोल्ड मेडल लेने के लिए कोशिश करूँगा। कितनी खुशी होती है जब आप गोल्ड मेडल पाते हो और सरकार जिस तरह से खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, तो क्या अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो खिलाड़ी हैं भारत के वो भी विश्व में अपना परचम लहराएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे? आप मणिपुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए। हमारे हॉस्टल में खाना पीना डाइट सब अच्छी मिलते हैं और ग्लव्स, ट्रैक सूट, ड्रेस सब अच्छी मतलब ठीक से मिलता है और उधर भी ठीक से मिला है। सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है खिलाड़ियों के लिए? हाँ सर। स्वागत हुआ है, क्या है ये? इस बच्ची का सम्मान समारोह है। ये बच्ची यहीं साइंस सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है, जिसने जो है अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलो इंडिया की जो चैंपियनशिप हुई उसमें स्वर्ण पदक जीता। ये और इसके साथ एक लड़की और है जो अभी एग्जामिनेशन की वजह से गई हुई है, दिव्यांशी, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 57 भार वर्ग में इसने ब्रॉन्ज और इसने गोल्ड जीता। इनकी कोच पूजा यादव हैं, बिश सर हैं। साई सेंटर पे ये सारा प्रोग्राम हुआ और इसमें गोपाल शाही जो कि यहाँ बनारस के ही आशा बॉक्सिंग एकेडमी है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुल मिला जुला के अभी जो चैंपियनशिप हुई है खेलो इंडिया में, इस बच्ची को अब स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, जो पर मंथ 10,000 रुपये के आसपास होगी, जो इसके अकाउंट में आएगी। साथ ही ये ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था है। बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम मणिपुर और वो मणिपुर से यहाँ आई हुई है, साई के सेंटर में प्रैक्टिस कर रही है। हम आशा करते हैं कि नरेंद्र भाई बिष्ट, पूजा मैम और लोगों के नेतृत्व में ये लड़की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालवीय जी की बगिया और जो हम लोगों का जो शहर का वो है इस सेंटर, उसका नाम उज्जवल करेगी, यही हमें आशा है। खेलो इंडिया जिस तरह से छात्रों और खिलाड़ियों के भविष्य को संवार रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार की कैसी योजना है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका जो सबसे पहली चैंपियनशिप हुई थी राष्ट्रवर्धन सिंह राठौर, उसमें भी मैं था। उसके बाद अनुराग ठाकुर की हुई, अभी यूनिवर्सिटी हुई हैदराबाद में, उसमें भी मैं था। जो फैसिलिटीज़ वर्ल्ड लेवल की देखने को मिल रही है इस चैंपियनशिप में, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। खिलाड़ियों को कभी होटल नहीं मिला, खिलाड़ियों को कभी मसाज करने वाले लोग नहीं मिले, खिलाड़ियों को कभी इतनी व्यवस्था खाने की रहने की नहीं उपलब्ध थी। और हमारे साथ और भी लोग हैं, नरेंद्र भाई हैं, सब लोग हैं। सब लोगों का ये मानना है कि अगर इसी तरह इस खेल का विकास करना है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रवर्धन सिंह राठौर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग की पैसे की और राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने के बाद जो फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे मिलती थी वो खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 2018 जब से खेलो इंडिया शुरू हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिवरात्रि पर्व पर ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाकर बाबा को भोग लगाया गया। इसके बाद अनेकों मठ मंदिरों से आए दंडी स्वामियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद हजारों भक्तों ने भी बाबा की जय जयकार के उद्घोष के साथ प्रसाद ग्रहण किया व सुख समृद्धि की कामना की। आए हुए श्रद्धालुओं व दंडी स्वामियों का स्वागत मठ के मंदिर मधुर कृष्ण जी महाराज द्वारा किया गया। गुरु जी, किस तरह का भंडारा ये हुआ है? आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान जगदीश्वर जागेश्वर महादेव जी का विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिव पार्वती विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के समस्त संत भक्त महंत और मंडलेश्वर शामिल होकर बाबा का प्रसाद सहित आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं। प्रतिवर्ष गुरु जी ये भंडारा होता है? प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जागेश्वर महादेव में भगवान शंकर का विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूजन, अभिषेक और व्रत, उपवास और महात्माओं का विशेष भंडारा प्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त संत सम्मिलित होकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री महादेव को वापस लाने के लिए यहाँ पर ऋषि प्रार्थनारत हो गए और उन्होंने अवसर ध्यान दिया।
कैंट जीआरपी टीम ने खोए हुए लगभग 50 मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया। कैंट जीआरपी टीम द्वारा खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए। लगभग 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों में सफर करते हुए एवं रेलवे स्टेशन से चोरी और खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया गया है और मोबाइल स्वामियों को सूचित करते हुए उन्हें मोबाइल सुपुर्द किया गया है। मोबाइल स्वामी मध्य प्रदेश, कौशाम्बी, गाजीपुर इत्यादि अन्य जनपदों से आए थे। ये गुमशुदगी का मोबाइल है। विभिन्न तिथियों पे इनके द्वारा जो सफ़र किया जा रहा था ट्रेनों में, इनके मोबाइल खो गए थे, कहीं स्टेशन परिसर से, कहीं ट्रेन में। आज पुलिस ने करीब 50 मोबाइल बरामद करके इनको बुलाया गया, फ़ोन द्वारा सूचना दिया गया कि आपका फ़ोन मिल गया है और आज इनको इनके सुपुर्द किया जा रहा है। कितने लोगों से सुपुर्द किया जा रहा है? कहाँ से मोबाइल? ये वेस्ट बंगाल से भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गाजीपुर, देवरिया, कौशाम्बी, अन्य जनपदों से हैं। लगभग मोबाइल कितने का बरामद हुआ होगा? 50 मोबाइल है। एक मोबाइल कम से कम 10,000 का तो होता ही है, इससे ज़्यादा ही का सब मोबाइल हैं। जी, इनसे बात की आप लोगों, क्या ये उन्होंने कहा जब भी मोबाइल प्राप्त किया तो किस ये अपने उम्मीद छोड़ चुके थे कि मोबाइल मुझे नहीं मिलेगा, खो गया है, अब मिलना नहीं है। इन्होंने कहा जो नहीं संभव था आपने संभव करके दिखाया है। ये सारे खुश हैं, इनके चेहरे पे खुशी लहर है और इनसे आप खुद पूछ सकते हैं इनके मन की भावनाओं को जान के। मैं जनपद कौशाम्बी से आया हूँ, थाना मंझनपुर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार शुक्ला। आज यहाँ कैंट जीआरपी पे आप क्यों आए? मोबाइल खो गया था मेरा, सूचना मिली तो उसको लेने के लिए आए, बड़ी खुशी हुई है। कहाँ से खोया था वो मोबाइल? यही कैंट से खो गया था। कितने दिन पहले? मार्च में। आज क्या आपको लग रहा है कि मतलब ये प्राप्त हुआ है तो किस तरह खुशी हो रही है? उम्मीद था कि नहीं मिले? मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन पुलिस विभाग का काफ़ी श्रेय जाता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और उनकी मेहनत रंग ले आई। हमें बहुत बहुत खुशी है। क्या करने आज यहाँ पे आए हैं कैंट? इधर घूमने के लिए आया था, कैंट पे नहीं। आज ही आया, मेरा फ़ोन मरम्मत हुआ है, आज मिल गया है, पुलिस ने दिला दिया तो इसलिए वो लेने के लिए आज आया। कब आपका ये फ़ोन गायब होता? दिसंबर में। क्या करने आए थे? इधर घूमने के लिए आए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने के लिए आए थे, उधर से चोरी हो गया था, बनारस से। जब यहाँ से आपको फ़ोन गया तो कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई सच में। मतलब मैं तो यकीन खो चुका था मेरा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऊपर से मिल गया। बहुत सही, मतलब सही लग रहा है, बहुत फीलिंग। कितना योगदान पुलिस का मानते हैं? बहुत योगदान है, क्योंकि इतना कम समय में मेरा दिला दिया फ़ोन, तो मैं बहुत खुश हूँ। लक्सा लाल कुटिया अखाड़े से निकली शिव बारात में विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप व भूत पिशाच आकर्षण का केंद्र रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव के क्रम में शहर के विभिन्न स्थानों से शिव बारात निकाली गई। इसी कड़ी में लक्सा थाना अंतर्गत लालकुटिया अखाड़े से शिव बारात निकाली गई, जो गुदौलिया दशाश्वमेध होते हुए चित्तरंजन पार्क पहुंची। शिव बारात के आयोजक अजय कुमार वर्मा ने बताया कि हमारे पूर्वज 33 सालों से शिव बारात निकालते चले आ रहे हैं। आज हमने उसी परंपरा का निर्वहन किया है। इस बारात में भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि झांकियां निकाली गईं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। ये शिव बारात 33वां साल है, 33वां साल है शिव बारात। और ये 14 साल से हम निकाले, उसके पहले हमारे स्वर्गीय विजय वर्मा भाई थे, वो निकालते थे। और शिव बारात में वही है, घोड़ा और लाख मेहमान, बाजा, अपंग लोग हैं और धूमधाम में भांग बूटी खाते हुए चलते हुए। ये लाल कुटिया अखाड़ा से निकलेगी और ये देवकी नंदन हवेली, गिरजाघर, दशाश्वमेध होते फिर घूम जाएगी, फिर आएगी पीडियाल, लखनऊ होते कोड़िया हॉस्पिटल वाली गली से, कोड़िया हॉस्पिटल गली से मुड़ के यहाँ समाप्त हो जाएगी। ये देखिए ये बाबा का पिया है, इसमें था नहीं लगाएंगे कितना भीड़ हो सकती है। ये मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है, यात्री बहुत है, यात्री इतना है, भीड़ का था नहीं लगा सकते। इलायची, 2 इलायची, इलायची, इलायची,
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर निकली भव्य शिव बारात, देवाधिदेव महादेव दूल्हा रूप में आए नजर। छोटी पियरे स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार, वहीं बाबा भोले का बाल स्वरूप भक्तों के आकर्षण का रहा केंद्र। वाराणसी की सिगरा पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बीएचयू साइंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 2 बालिका मुक्केबाजों ने रोहतक में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण व कांस्य पदक किया हासिल। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।